सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस वक्त आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं वो आपके लिए मौत का कुआं भी साबित हो सकती है। जी हाँ, ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि बीते 72 घंटों की वो कड़वी हकीकत है जिसने पूरे देश के फायर सेफ्टी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। महज 3 दिनों के भीतर देश के 4 अलग अलग राज्यों में आग के तांडव की ऐसी भयानक तस्वीरें सामने आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। दिल्ली का आलीशान होटल हो, बिहार का अस्पताल हो, नोएडा का हाई राइज फ्लैट हो या फिर इंदौर का शोरूम, हर जगह सिर्फ और सिर्फ धधकती हुई लपटें दिखाई दे रही है। आखिर क्यों जरूरी है फायर एनओसी और कैसे बिल्डर्स और मालिकों की एक लापरवाही आपकी जान ले सकती है? देखिए ONOG न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। दिल्ली, बिहार, नोएडा और इंदौर, महज 72 घंटे और आग की 4 ऐसी बड़ी तस्वीरें जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। सिलसिलेवार तरीकों से इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आप जहां रहते हैं वहां मौत कितनी करीब है। सबसे पहले बात 3 जून की। देश की राजधानी दिल्ली के एक होटल में अचानक भीषण आग लग जाती है। अफरा तफरी का माहौल बनता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, बिल्डिंग से कूदते हैं, फिर भी इस आग में 21 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा अभी भी कई लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अभी दिल्ली की आग थमी ही नहीं थी कि इसके अगले ही दिन यानी 4 जून को बिहार के मुजफ्फरपुर से रूह कपा देने वाली खबर सामने आती है, जहां एक अस्पताल में अचानक आग लग जाती है। सोचिए, वो मरीज, वो जहां पर जिंदगी की भीख मांगने गया था, वो आग की लपटों के बीच घिर जाता है। यहाँ पर भी 5 लोगों की मौत हो गई और आज यानी 5 जून को तो हद ही हो गई। एक तरफ दिल्ली से सटे हाईटेक शहर नोएडा की एक VIP सोसाइटी के फ्लैट में भीषण आग लग जाती है, आग की लपटें आसमान छूने लगती है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर में एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के शोरूम में भीषण आग लग जाती है। इन चारों हादसों में एक बात कॉमन है और वो है लापरवाही। सरकार चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हर कमर्शियल और रिहायशी बिल्डिंग के लिए फायर NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन सच तो यह है कि आज भी देश की आधी से ज्यादा ऊंची इमारतों, होटलों और अस्पतालों के पास या तो वैलिड फायर NOC नहीं है या फिर जो सिस्टम कागजों पर दुरुस्त है वो जमीन पर पूरी तरह कबाड़ हो चुके हैं। आग बुझाने वाले सिलेंडर एक्सपायर हो चुके होते हैं और वाटर स्प्रिंकल जाम पड़े रहते हैं। इधर दिल्ली के मालवीय नगर रेस्टोरेंट में लगी आग मामले में CM योगी ने संज्ञान लिया है। CM योगी ने प्रदेश के सभी संस्थानों, विभागों और इमारतों के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी विकास प्राधिकरणों, पुलिस विभाग, PWD और अग्निशमन विभाग को साथ साथ कई विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी ऊंची इमारतों, कार्यालयों, होटल्स और कमर्शियल बिल्डिंग का निरीक्षण किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि उसमें फायर NOC है या नहीं। इन सभी केस में आपने फायर NOC की बात सुनी होगी, लेकिन आपको पता है कि ये फायर NOC है क्या और इसका रोल क्या है? चलिए, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो विस्तार से बता देते हैं। दरअसल फायर NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र है, जो किसी भी इमारत की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी कानूनी दस्तावेज है। सरल शब्दों में कहें तो यह फायर डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए जाने वाला एक सर्टिफिकेट है जो इस बात की गारंटी देता है कि आपकी बिल्डिंग में आग लगने से बचने के लिए या फिर आग लगने पर उसे बुझाने के पुख्ता इंतजाम है और ये इमारत इंसानों के रहने या काम करने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। फायर NOC किसके लिए ज़रूरी है ये भी बता देते हैं आपको। दरअसल नेशनल बिल्डिंग कोड मतलब NBC के मुताबिक फायर NOC उस इमारत के लिए कानूनी रूप से सुरक्षित है जहां लोगों की आवाजाही होती है या जो बहुमंजिला होती है। जैसे रिहायशी इमारत आमतौर पर 15 मीटर से ज़्यादा ऊंची हो, कमर्शियल स्पेस जैसे मॉल, सिनेमा हॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एजुकेशन और मेडिकल इंस्टीट्यूट जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और छोटे बड़े सभी अस्पताल या नर्सिंग होम। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल और हाजार्ड्स बिल्डिंग जैसे के लिए फायर NOC जरूरी है। फायर NOC लेने के लिए क्या क्या उपकरण यानी इक्विपमेंट होने जरूरी है ये भी जान लीजिए। फायर NOC अप्लाई करने से पहले बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के लिए छोटे सिलेंडर, होज रील या स्प्रिंकल सिस्टम मतलब छत पर लगे पानी के फव्वारे जो धुआं या गर्मी पाते ही अपने आप चालू हो जाते हैं और आग बुझा देते हैं। इसके साथ ही फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर, ये धुआं उठते ही हुटर बजने वाला सिस्टम होता है और साथ में अंडरग्राउंड और ओवरहेड वाटर टैंक जो सिर्फ आग बुझाने के लिए एक रिजर्व पानी की टंकी होती है। इसके साथ ही हाई प्रेशर पंप लगा होता है। इसके अलावा बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट होना जरूरी है जिन पर कोई रुकावट या ताला न हो और रेडियम वाले साइन बोर्ड लगे हो जिससे लोगों को भागने में आसानी हो। इसके बाद आती है फायर NOC लेने की बारी। ये प्रोसेस अब देश के लगभग सभी राज्यों में पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है।
इसे आप खुद या किसी आर्किटेक्ट एजेंसी के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसके वैलिडिटी और रिन्यूअल की बात हो तो फायर एनओसी कोई लाइफ टाइम सर्टिफिकेट नहीं है, इसके समय समय पर रिन्यू करना होगा। कमर्शियल अस्पताल या होटल्स में आमतौर पर केवल 1 साल के लिए एनओसी की वैध होती है, जबकि रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में 3 साल से 5 साल के लिए ये वैध होती है। यानी साफ है, ये आग सिर्फ इमारतों को नहीं जला रही है, बल्कि हमारे सिस्टम की आंखें खोलने के लिए लग रही है। कागजों पर एनओसी ले लेना बेहद आसान है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पर मौत दस्तक देती है तब ये कागज़ के टुकड़े किसी मासूम की जान बचाने नहीं आ पाते। उम्मीद है कि सीएम योगी के इस बड़े और कड़े निर्देश के बाद यूपी का प्रशासन कम से कम अब नींद से जागेगा और इस लापरवाही के खेल को हमेशा के लिए खत्म करेगा। लेकिन अगली बार जब आप किसी मॉल, होटल या अस्पताल या किसी ऊंची इमारत में जाएं तो वहां की सुरक्षा इंतजाम पर नज़र ज़रूर डालें, क्योंकि आपको या आपका एक जागरूक कदम आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकता है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या है राय? क्या आपके आसपास के बिल्डिंग पर फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम है? हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। देश की और दुनिया की तमाम बड़ी और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज़। नमस्कार।